नमस्ते, मेरे साथ अरविंद टेंगसे जी हैं। आज मैं गोवा की बात नमस्कार। करेंगे। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आपसे समझना ये चाहते हैं कि गोवा इस देश का मैं अपना इम्प्रेशन एक गोवा का दे दूं। गोवा के लिए हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन अगर देश में कोई था तो गोवा था। और अभी भी अब जब बड़े हो गए हैं तो घर में कभी होता है ना कि दी हाइट ऑफ सेलिब्रेशन या हाइट ऑफ अगर कहीं घूमने जाना है तो वो गोवा है। लेकिन गोवा के साथ एक एक और चीज जुड़ी है जो मुझे मुझे मतलब मैं ताज्जुब होता है। मैं बहुत एक हिंदी हार्टलैंड से आता हूँ, लखनऊ से मैं हूँ। यहाँ पे ये इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब मेरे घर की बच्चियां, मेरे घर की लड़कियां अगर रात में 8-9 बजे, वो अमित शाह जी कहते रहे, वो अपना जो भी कहें, लेकिन वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल रात में 8-9 बजे अगर जा रही हैं लड़कियां बाहर अकेले। गोवा इज वन प्लेस जहां पे मैं जब गया, मेरे घर की बच्चियां थी, रात में 1-2 बजे भी वो अकेले जा रही थी, वी नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। मतलब तो ये गोवा की एक बहुत खासियत थी। अब जैसा सुन रहे हैं कि गोवा भी शायद धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और उसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो आप बताएंगे। लेकिन जो सबसे पहली बात आपसे समझना चाहेंगे कि ग्राउंड पे पॉलिटिकली, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो आम आदमी पार्टी भी लड़ गई थी, तृणमूल कांग्रेस भी थी, किसका क्या रोल था मुझे, वेयर वी स्टैंड पॉलिटिकली टुडे एज फार एज द गोवा पॉलिटिक्स कंसर्न, क्योंकि इलेक्शन आपके राउंड दी कॉर्नर है, 7-8 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। अरविंद जी प्लीज। इलेक्शन 7-8 महीने नहीं, मेरे हिसाब से जो तैयारियां चल रही हैं उसके हिसाब से इलेक्शंस नवंबर लास्ट वीक हो सकती है। ओ अच्छा। क्योंकि क्योंकि जनरली इलेक्शन के 4 महीने पहले मैजिस्ट्रेट की ट्रांसफर हो जाती है, मैजिस्ट्रेट्स पुलिस पर्सनल्स की ट्रांसफर हो जाती है। मैजिस्ट्रेट्स का ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन में मैजिस्ट्रेट्स के रिशफल हुआ है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साउथ में लाए गए हैं, और स्टाफ की ट्रेनिंग भी चालू हो गई है। नई ईवीएम्स भी आ चुकी हैं। तो तैयारियां जो अगर देखें, और जो सरकारी कर्मचारी जो हैं, वो ये बोल रहे हैं कि समवेयर अराउंड नवंबर 20 के बाद इलेक्शन गोवा में हो जाएंगे। अभी जी गोवा में जी। एक है, लास्ट इलेक्शन में 2022 में पार्टियां बहुत थी। 5 आम आदमी थे, आप था, बाद में अपना तृणमूल कांग्रेस थी। लेकिन उस टाइम पे भी यहाँ की गोवा की जो लोकल एक पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड, उन्होंने जी सजेशन दिया था कि लेट अस फाइट यूनानिमस, सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे। उसमें से कांग्रेस और जीएफपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी का अलायंस हुआ था, लेकिन थोड़े सीटों के लिए। इट वॉज अ बैड लक फॉर द ओपोजिशन कि बीजेपी लास्ट टाइम 20 सीट पर अटक गई और बाकी के सब ओपोजिशन में। फिर भी क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट जो थे, वो उन्होंने एक्चुअली घोड़ा बाजार शुरू हो गया, और बीजेपी ने उनको 3 लोगों को ले लिया और सरकार बना दी। उसके बाद में द वर्स्ट थिंग वाज, कांग्रेस के 10 लोग छोड़ के चले गए इन 2 फेजेस। और ये जो, और आज भी स्थिति वही है कि एक्चुअली बीजेपी इज नॉट इन गुड शेप इन गोवा टुडे, क्योंकि करप्शन का मुद्दा है, लैंड कन्वर्शन जो चल रही है उसका भी मुद्दा है। तो उसके हिसाब से अगर इलेक्शन अभी हो रही है, बीजेपी को मैक्सिमम में गेट अप टू 11 to 12 सीट्स। ये सिचुएशन है आज का। अच्छा। ओ नहीं अरविंद जी, मैं जरा ये इसलिए इसको समझना चाह रहा था कि पिछली बार 40 सीट लड़े, 20 उनको मिली। कांग्रेस का एक उसके पहले एक मुझे ठीक से याद है कि 2017 का था या उसके पहले वाला 2012, जहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी होते हुए भी, मतलब करीब करीब मेजोरिटी के पास था बीजेपी। और ऐसा कहा गया था उस समय कि दिग्विजय सिंह सोते रह गए थे होटल में और बीजेपी की सरकार, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बनवा दी थी, कुछ लोग कहते थे बन गई थी। तो ये जो एक चेंज हुआ है, लेकिन 2022 और 2027 की कांग्रेस थोड़ी फर्क हो गई है। आज पिछले 1-2 वर्षों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने, मेनली थैंक्स टू राहुल गांधी, उनकी वजह से बहुत गुडविल आई है। कांग्रेस थोड़ा सड़क पे लड़ती हुई दिखाई दे रही है।
और जो सबसे बड़ी बात अभी अरविंद जी हुई है नॉर्थ इंडिया का, मैं कह सकता हूँ, मुझे गोवा का आपसे पूछूंगा, जो ये जेंजी जिसको बोल रहे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स, यंग बच्चे, वो उनको इस सबसे मतलब नहीं, दे डोंट नो रिलीजन, दे डोंट नो कास्ट, दे डोंट, उनको जेंडर की दिक्कत नहीं है, क्लास की दिक्कत नहीं है, दे वांट कि मेरा ये है, इसके लिए हु इज अकाउंटेबल, मेरा ये समस्या है, कौन इसको सॉल्व करेगा, ये बताइए। मैं इस पे थोड़ा समझना चाहूंगा कि जो यंग और यंगर वोटर सब ज्यादा होते जा रहे हैं, तो ये एसआईआर जो करते रहते हैं वो ठीक है, लेकिन हाउ इज कांग्रेस इज एज वी स्टैंड टुडे, कांग्रेस की वहां इस समय कैसी स्थिति है? आज भी कांग्रेस उतनी अच्छी स्थिति में गोवा में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अभी इनके प्रमोद सावंत की सरकार जो है, डॉक्टर प्रमोद सावंत की, उन्होंने इश्यूज इतने खड़े किए हैं कि इट इज ऑन द प्लेटर। कांग्रेस वालों को वो खाना नहीं आ रहा है, इतना इश्यूज है कि एक्चुअली इतने इश्यू में बीजेपी पूरा खत्म हो जाती है गोवा में। लेकिन वो कांग्रेस के इसमें वो यही नहीं दिख रहा है, क्योंकि और वो कांग्रेस का वोटर जो भी है वो भी थोड़ा ये हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी, बट उसमें से 10 लोग चले जाते हैं कांग्रेस छोड़ के। तो लोग भी जो कांग्रेस का जो वोटर है वो क्या अभी बोल रहे हैं, कांग्रेस के लीडर जो है वो उनको ये एमएलए को भी संभालने को नहीं आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस का वोटर्स का इस बार ये है कि जो गए हैं उनको कभी भी वापस टिकट नहीं देना चाहिए, ये एक डिमांड है एक्चुअली। अभी थोड़ा लोगों का अभी नया कांग्रेस को अभी नया अध्यक्ष दिया जाए गोवा में, गिरीश तोडनकर। ये गिरीश तोडनकर पहले 2022 के इलेक्शन के टाइम पे भी यही अध्यक्ष था। बाद में कांग्रेस उसने पार्टी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया विद अ रीजन सेइंग दैट आई हैव फेल्ड टू गेट कांग्रेस इन पावर इन गोवा। तो मेरे हाथ से बाहर था, और जो एमएलए भी थोड़े छोड़ के गए। तो मुझे एक ताजुब है कि अभी वापस कांग्रेस ने उन्हें ही वापस अध्यक्ष क्यों बना दिया, ये बड़ी ताजुब की बात है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोटर्स ही और कांग्रेस के सपोर्टर्स ही बोलते हैं कि ऐसा लगता है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये नया जो इसको गिरीश तोडनकर जो वापस ये बनाया, अध्यक्ष बनाया है, वो यहाँ कलेक्शन के लिए भेजा है, क्योंकि ये एक गोवा में ये है कि कांग्रेस टिकट बेचती है। ये जनरल परसेप्शन है लोगों का। जी जी जी। तो इसके लिए आज भी इतना होने के बाद भी अगर कांग्रेस अलायंस नहीं करती है गोवा में, तो इट विल बी, आई एम टेलिंग यू, इट विल बी हंग असेंबली इन गोवा। ओके, अब मुझे ये बताइए कि मैं मेरे कुछ जो मित्र हैं, एक दो मित्र गोवा में नौकरी करने गए, फिर वहीं पे रह गए, और वहीं पे, क्योंकि एक आपने मालूम नहीं एक चीज मार्क की कि नहीं, इन लास्ट 5 years बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन प्रॉब्लम, बहुत नॉर्थ के बहुत से लोग माइग्रेट किए हैं गोवा में, प्राइमरली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एंड सेकेंडली यहाँ पे बीजेपी की सरकार गोवा में भी है, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है या बिहार, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार और गोवा की बीजेपी सरकार में बहुत फर्क है। यहाँ बुलडोजर है, वहां बुलडोजर नहीं है, तो बहुत से लोग माइग्रेट किए हैं। नो, मैं जो समझना थोड़ा ये चाह रहा हूं कि एक आक्षेप ये लग रहा है कि गोवा वो पुराना गोवा नहीं है, क्योंकि गोवा में जहां पे कभी धर्म की बात नहीं होती थी, अब शायद धर्म की बात शुरू हो गई। मैं इस पे थोड़ा जानना चाह रहा हूं। नहीं, वैसे गोवा में धर्म की बात वैसे ये नहीं है, कभी कभार एक छोटा मुद्दा उठ जाता है, लेकिन बट द लोकल पीपल दे वो सब ये करके नहीं, ये हमारा इशू नहीं है। गोवा इसके लिए आज गोवा, एवरीबडी इज प्रिफरिंग गोवा एज द सेकंड डेस्टिनेशन ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि गोवा में देयर इज नो रिलीजियस क्लैशेस, देयर आर नो रिलीजियस क्लैशेस। थोड़े बहुत जो रिलीजियस क्लैशेस हुए वो थोड़े से साउथ इंडिया से और कर्नाटका से थोड़े से जो मुस्लिम्स माइग्रेट हुए थे उनकी, और इवन गोवन मुस्लिम्स की थोड़ी जमती नहीं थी, तो क्लैशेस वहां भी थे, लेकिन उनके क्लैशेस होते हैं इन बिटवीन मुस्लिम्स ओनली फॉर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मस्जिद्स और वैसा, बट इंटर रिलीजियस फाइट्स नो, देयर विल बी वन और टू स्ट्रे इंसिडेंट्स। ओके, नहीं, अब मुझे अरविंद जी ये बताइए, जैसे वहां एक हम लोग जब बड़े हो रहे थे, महाराष्ट्र गोवंतक पार्टी एक बहुत पॉपुलर थी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी थी, तो ये पार्टीज का आज वजूद रह गया है, या मेजर कौन कौन सी पार्टीज आज गोवा पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है? जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अफेक्ट्स यूपी पॉलिटिक्स वेरी मच। वहां की आज की तारीख में अदर देन बीजेपी और कांग्रेस
which are the major parties जो जिनका स्टेक है और जो कमांड सम रिस्पेक्ट? गोवा फॉरवर्ड और एमजी, दैट इज महाराष्ट्रवादी गोमंतक। पहले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी था, अभी इसको एमजी बोलते हैं। दीज आर द टू पार्टीज। और इसमें क्या है, एमजी जो है वो कोई भी सरकार आने दो, दे आर लेजिस्लेटर्स आर ऑलवेज द मिनिस्टर। ओह अच्छा, दे नो हाउ टू नहीं ठीक है, मतलब ये भी कहा गया था, काशीराम एक हरदम कहते थे यूपी में कि दे डोंट नीड अ मेजोरिटी पार्ट गवर्नमेंट, दे नीड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, क्योंकि तब उनको काशीराम को लगता था कि वो जो बहुजन की बात है, देन इट इज इजियर फॉर हिम टू नेगोशिएट ऑन दैट। मुझे एक दो चीजें और बताइए कि बहुत से लोगों को अब ये हो रहा है कि गोवा का जो डेवलपर्स हैं वो इस समय गोवा को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज जहां पे गोवा की थी, गोवा क्यों सुंदर था? गोवा सुंदर इसलिए था कि उसने अपने एनवायरनमेंट को, अपने पेड़ पौधों को, अपनी नदियों को, अपने उनको बचा के रखा था। लोग कह रहे हैं कि अब वो गोवा अगर जिस तरह से चल रहा है, वो गोवा की वो चेंज हो जाएगी पूरी। मैं इस पे जरा समझना चाह रहा हूँ। नहीं, हाँ ये बराबर है। अभी पहले आपने बोला था कि यूपी में बुलडोजर है योगी जी का, यहाँ भी बुलडोजर भी है। यहाँ बुलडोजर तोड़ने के लिए नहीं, यहाँ अपने हिल्स और ये काटने के लिए है, झाड़ियां काटने के लिए है, टू गिव वे फॉर द बिल्डर्स। जी जी, मैं बोलता हूँ कन्वर्शन का इतना हुआ है। अभी रिसेंट एक केस हुआ है, अभी उसमें लोग थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं। 7,000 स्क्वायर मीटर का लेक, तालाब, उसको रेजिडेंशियल जोन में चेंज करने के लिए नोटिस आ गया। अरे तो आप समझ सकते हैं कि पैसा, बिल्डर लॉबी से पैसा कैसा निकालना है, यही सिर्फ एक ही एम है। जी 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 जी। तो अभी इतने अपने पहाड़ वगैरह काटे गए हैं, ट्रीज कटिंग, इट हैज गॉन इन लैक्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स हैव बीन कन्वर्टेड टू सेटलमेंट जोन्स। अभी नया परसों 8 दिन पहले और एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकाला है कि अपना जो इंडस्ट्रियल जोन्स है, वहां पे जो खाली शेड्स है, नहीं तो इंडस्ट्रियल आईडीसी से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जिन्होंने भाड़े पे शेड्स दिया है लेकिन बंद है, तो उनको अभी गवर्नमेंट ऑफर दे रही है कि आप वो परचेस कर लीजिए और आपको चाहिए वैसा कन्वर्शन भी करने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल जोन को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा लगता है। ओ अच्छा, मैं एक और अरविंद जी, एक दो चीजें छोटी छोटी करके फिर खत्म करेंगे। गोवा में पहले अब कसीनो का बड़ा कल्चर आ गया, और पहले वो ऑफशोर हुआ करते थे, अब सुन रहे हैं कि मतलब कसीनो का एक, तो उस कसीनो के आने से क्या गोवा का टूरिज्म बढ़ा है, या गोवा की आमदनी बढ़ी है, या गोवा की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? मैं थोड़ा इसको समझना चाहूंगा। नहीं देखो, मुझे लगता लगभग इन 80-85 टूरिज्म वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडस्ट्री इन गोवा। जिस दिन टूरिज्म इंडस्ट्री डिक्लेयर हो गई, तब ये सब आने का, मैं बोलता हूं कैसिनोज इंडस्ट्री, मतलब कैसिनो रिलेटेड टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। सिर्फ एक ही है कि अभी तक प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं हुआ है। Because when tourism becomes an industry, everything this comes into the picture. तो कैसिनो का, मुझे लगता है कैसिनो का गवर्नमेंट को आमदनी है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी बीच बीच में कलेक्शन में गोवा गवर्नमेंट डिले हो जाता है, पैसा आना बाकी रहता है, और मलाई मिलती है ना मिनिस्टर्स को। जी जी जी। कैसिनो से ये बहुत आता है, मैं नहीं बोलता, कैसिनो से अपना रेवेन्यू बहुत आता है। कि मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द नॉर्थ इंडियंस, गुजरात नहीं तो महाराष्ट्र से भी, मुंबई नॉर्थ इंडियन भी, थर्सडे नाइट को जो गोवा में आते हैं फ्लाइट से, वो मंडे मॉर्निंग निकल जाते हैं। 3 दिन कैसिनो में रहते हैं, ऑफशोर या ऑनशोर। तो सम ऑफ द कहीं होटल में भी कैसिनो है। ओ अरविंद जी, एक चीज और बताइए, जो आपके रिसेंट टाइम्स में एक बड़ा नाम हुए थे गोवा से, जो बीजेपी के थे, मनोहर पर्रिकर, उनकी डेथ हो गई और ऐसा माना गया कि बहुत क्या मनोहर पर्रिकर की आज जो जितने बड़े लीडर थे, नेशनल लेवल पे थे, डिफेंस मिनिस्टर देश के बने, उनकी एक इमेज थी कि बहुत भाई नो नॉनसेंस है, ईमानदार, उस लेवल का कोई स्टेचर का कोई लीडर गोवा में आज की तारीख में बन पाया है कि नहीं? वो है नेशनल वो? नहीं, मनोहर पर्रिकर जैसा लीडर आज तक गोवा में नहीं हुआ है।
क्योंकि मनोहर पर्रिकर का एक था, he was thinking of a common man. अच्छा, क्योंकि पार्टी है, देखो जो रूलिंग में पार्टी है वो सब पैसा डोनेशन सब इकट्ठा करती है, बट चीफ मिनिस्टर थिंकिंग ऑफ अ कॉमन मैन, ये ऐसा अभी गोवा के पहले जो मुख्यमंत्री थे भाऊ साहेब बांदोड़कर, दयानंद बांदोड़कर, उनको तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में भी वैसा ही कहा जाता है कि जब पर्रिकर मुख्यमंत्री बने तो वैसा ही लोग, आम जनता बोलती है नहीं, बांदोड़कर वापस जिंदा हो गए। बिकॉज गोवा में आज जो एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ऑल रिमोट एरियाज गोवा में जो पहुंचे हैं वो सिर्फ बिकॉज ऑफ 1%, इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, दैट इज दयानंद बांदोड़कर। इसीलिए आपका जो मोहल्ला क्लिनिक वाला जो आइडिया था वो यहाँ चला नहीं, क्योंकि ऑल विलेजेस आर हैविंग अ हेल्थ सेंटर, प्रॉपर हेल्थ सेंटर। नहीं, मुझे एक दो चीजें और बताइए कि जैसे मैं बेसिकली मैं बहुत प्रभावित हूँ समाजवादी विचारधारा से, डॉक्टर लोहिया से, और गोवा में जब जाते हैं तो गोवा का इंडिपेंडेंस डे जो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ, गोवा में मुझे हरदम ये लगता था, जो मेरे गोवा के मित्र होते थे उनकी उस समय शिकायत होती थी कि भाई देश 47 में आपने आजाद किया, आप 14 साल आप वेट करते रहे गोवा की आजादी का। दे हैड अ जेन्युइन कारण फॉर दैट। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बट समहाउ आप डॉक्टर लोहिया का नाम कहीं लीजिए, मधु लिमय का नाम लीजिए, इनकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट थी। तो क्या आज भी लोग याद रखते हैं उस डॉक्टर लोहिया या मधु लिमय को, कि अब भूल चुके? हाँ रखते हैं, क्योंकि आज भी गोवा में उनकी याद की जाती है, क्योंकि उनके नाम से मड़गांव में दक्षिण गोवा में मड़गांव में लोहिया मैदान है, जहां से गोवा की लिबरेशन की क्रांति शुरू हुई थी। तो आज भी वो पब्लिक प्लेस है, तो वहां कोई भी पार्टी, कोई किसी को भी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करनी है तो वो अवेलेबल है। अच्छा। अरविंद जी, मैं एक दिन, आज नहीं क्योंकि आज दूसरा मूड है, एक दिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप जब भी आपके पास समय हो, वो जो ऑपरेशन विजय था जिसमें 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजादी मिली, और उससे पहले बहुत शहादत दी है गोवा ने, बहुत खून बहा है गोवा ने, अपनी जो स्वतंत्रता ली है, लोगों को बहुत नहीं पता है कि गोवा की आजादी की एक बड़ी कीमत गोवा के लोगों ने चुकाई है। मैं चाहूंगा कि एक दिन हम लोग केवल उस पर बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में बात करने लगते हैं तो कहीं और चली जाती है बात। लेट अस टॉक ओनली ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा, दैट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ गोवा। अगर आपके पास कभी समय हो तो जी, आपके पास कभी समय होगा तो अगले हफ्ते कभी भी, whenever you have time। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में अगर आपको चाहे ना, मुझसे और अच्छा आदमी कोई पर्सन मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं तो आप उनको भी ले आइए और आप भी आ जाइए, क्योंकि मतलब लेट अस हैव 3-way कम्युनिकेशन। मेरी नॉलेज बुकिश नॉलेज है, मैंने तो किताब से पढ़ा है। आपकी लोकल की नॉलेज है, जो आप, बहुत सी चीजें होती हैं जो यू कैन फील, यू कैन नॉट रीड वो, क्योंकि वो आपको किताब में नहीं मिलेंगी चीजें। जैसे भाई मैंने तो जब समाजवादी आंदोलन का इतिहास पढ़ रहा था तो उसमें डॉक्टर लोहिया, मधु लिमय, मेरे लखनऊ से डॉक्टर दाऊजी गुप्ता गए थे, ये उसको पढ़ने को मिला। लेकिन वो एक लंबी आजादी की लड़ाई लड़े थे, और गोवा का जब आप पढ़िए, जो मैं वो कह रहा, तो शिवाजी से भी उसका संबंध, बड़ा संबंध रहा है उसकी मिलिट। तो वो सारी चीजें एक दिन मैं चाहूंगा कि हम और आप उस पर जरा बात करें तय करके। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।